रूबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमसे बड़ा मीडिया के आतंकवादी नहीं हो जरिए सकता। जो दहशतगर्दी कर रहे हमसे हैं, बड़ा आप आतंक ये दहशतगर्दी जी है। जी मैं मैं आपसे कह रही हूँ कि आतंकवाद को हमें सौंप दीजिए, ये दहशतगर्दी है। और आप दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। 8 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और इन खबरों में क्या क्या आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्या मोहन भागवत, पहली खबर बताऊंगा आपको, मोहन भागवत तय करेंगे कि इस देश में कब एक्शन होगा, कब कौन सी नीति बनेगी, कब रणनीति बनेगी, पाकिस्तान पर एक्शन कब होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और साथ में बताऊंगा कि लगभग 10 दिन होने को हैं, आतंकवादियों पर एक्शन तो दूर, उल्टे इस देश के मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। नमाज पढ़ लिया महिला ने तो कैसे उस जगह को गंगा जल से पवित्र किया गया, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसे सीधा यह कहा जा सकता है कि अगर इस देश की नफरती जमात मुसलमानों से नफरत करती है तो उसको मोदी से भी उतनी ही नफरत करनी चाहिए। मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दोस्तों इसके साथ कांग्रेस का एक पोस्टर जो गोदी मीडिया के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि सर तन से जुदा वाली थ्योरी अपने आप भाजपा ले आई, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि किसने रूबिका लियाकत को दहशतगर्द और आतंकवादी बता दिया। और साथ में आखिर में दिखाऊंगा कि क्यों लोग कह रहे हैं कि अगर जी न्यूज़ देख ले पाकिस्तान तो सुसाइड कर लेगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मोहन भागवत की खबर से शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर द हिंदू की एक अखबार की कटिंग है, स्क्रीनशॉट है। द हिंदू की हेडलाइन है, द हिंदू लिखता है द इन अ सिग्निफिकेंट एंड रेयर डेवलपमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज ऑफिशियल रेजिडेंस एट 7 लोक कल्याण मार्ग इन द नेशनल कैपिटल। सीधे द हिंदू बता रहा है अपने रिपोर्टर की उसकी रिपोर्ट के हिसाब से उसको टैग करते हुए बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग उनके आवास में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की। अब दोस्तों ये खबर बहुत चर्चा का विषय, और इसलिए क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना, थल सेना और नेवी के अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, जिसमें अजीत डोभाल तमाम सारे बड़े लोग शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बहुत सारे लोग शामिल थे। और उसके पहले तो वीडियोस बना करके शेयर किए गए, फ्लोट कराए गए, जानबूझ करके बाकायदा क्लोजअप शॉट कराए गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते सीधा मुलाकात कर लेते हैं मोहन भागवत से। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं क्या मोहन भागवत ये तय करेंगे कि भारत में कब क्या होगा, सेनाएं कैसे एक्शन लेंगी। और इसी को लेकर के कुंवर दानिश अली हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। दानिश अली ने दोस्तों अपने एक्स हैंडल पर द हिंदू की वही कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा कि मोहन भागवत कौन है, क्या चुने हुए नेता है मोहन भागवत, ना मंत्री, ना सेना के अफसर, न संवैधानिक पद पर। आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब रहे, लेकिन आरएसएस जिसकी पहचान नफरत फैलाने वाले एजेंडे से जुड़ी उसके मुखिया से मिलते हैं। आप लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं या संगठन की शाखा? इस तरीके से गंभीर सवाल दानिश अली ने उठाए हैं दोस्तों। और इसके अलावा सिर्फ दानिश अली ही नहीं, न्यूज़ 24 की एक कटिंग है, उसका स्क्रीनशॉट है, वो शेयर हो रहा है। और न्यूज़ 24 ने अपने स्क्रीनशॉट में भी लिखा ये बात, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की फोटो है, और उसमें लिखा गया है कि हाई लेवल मीटिंग के बाद मोदी से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुलाकात की है। मीटिंग का जिक्र हो रहा है, उसके बाद आरएसएस चीफ से मुलाकात का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब यही लोग निकाल रहे हैं दोस्तों। अब इस पर सुनील कुमार शर्मा एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि साहब घर के बुजुर्ग की बात मान लो, पहली बार पीएम आवास के चौखट पर संघ प्रमुख का पैर पड़ा है, आपको क्या लगता है संघ प्रमुख पीएम आवास तक क्यों पहुंचे? ये नई परंपरा क्यों स्थापित किया है मोहन भागवत ने? आज तक तो पीएम ही संघ कार्यालय जाते थे, पर यह बदलाव क्यों? सच में मोदी डरे हुए हैं? सुनील शर्मा ये बता रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं? क्या
जो अभी मौजूदा सर्कमस्टेंसेस हैं, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान के साथ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं, ये वो इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर वो संशय व्यक्त करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ। दोस्तों, तरह तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी को लेकर के चित्रा त्रिपाठी का जो कार्यक्रम आता है एबीपी न्यूज़ पर, उस पर उनका एक वीडियो जारी हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो देखिए और उसके बाद जो पोस्ट में लिखा गया उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पीएम मोदी से मुलाकात खत्म हो गई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। खास बात यह है कि मोहन भागवत के पीएम आवास पहुंचने से पहले ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की बड़ी बैठक हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर सीधे तौर पर बोले भारत नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है और उसने सीधे तौर पर लिखा कि हाई लेवल मीटिंग के बाद आरएसएस प्रमुख क्यों मिले मोदी से? क्या संघ प्रमुख से कुछ आदेश लिया जा रहा है? क्या संघ प्रमुख कोई आदेश देंगे? किससे संबंधित आदेश होगा? क्या आदेश होगा? क्या वो पहलगाम से जुड़ा कोई आदेश होगा? तमाम सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और अखबार और गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, नोएडा फिल्म सिटी में बैठे हुए जो पत्रकार हैं, वो लगातार इस खबर को प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन जहां पर जिस जगह पर जैसा सवाल उठाना चाहिए वो सवाल नहीं उठाने की कोई जरूरत कर रहा दोस्तों। अब इसी को लेकर के मुकेश कुमार वर्मा, एक ट्विटर हैंडल है मुकेश कुमार वर्मा, उन्होंने रूबिका लियाकत के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट लिया और उस पर पोस्ट किया। रूबिका लियाकत क्या लिखती हैं ये पहले आप देखिए। रूबिका लियाकत ने भी यही लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच चल रही एक अहम बैठक 2 बार इन्होंने लिखा है। मतलब इतना जल्दबाजी में गोदी मीडिया के एंकर रहते नंबर बढ़ाने के चक्कर में कि ट्वीट देखने तक का इनके पास समय है, क्या लिखा जा रहा है क्या जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं, कहीं दूसरा ना नंबर बढ़ा ले मोदी जी के सामने, तो इसलिए कुछ भी लिखा जा रहा है। तो इन्होंने लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच चल रही एक अहम बैठक, तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म होते ही संघ प्रमुख पहुंचे पीएम आवास। सवाल देखिए, हर तरफ से जिस तरीके से ये ट्वीट लिखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी परिस्थितियों से, उन्हीं परिस्थितियों से जोड़ने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बताया जा रहा है कि तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक, फिर उसके बाद आरएसएस प्रमुख मिले। इसका मतलब क्या है? इसको कहां से जोड़ा जा रहा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। अब इसी को लेकर के जो ट्विटर यूजर है मुकेश कुमार वर्मा, उन्होंने लिख लिया, सवाल कर दिया रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर स्क्रीनशॉट लेकर के। पूछा कि ये कौन, पूछना ये था कि मोहन भागवत जी किस संवैधानिक पद पर हैं, किस हैसियत से वो पीएमओ के भीतर गए, किस हैसियत से वो मिल रहे हैं, किस हैसियत से, क्या मुद्दे पर चर्चा हुई, ये भी कम से कम सामने आना चाहिए। अच्छा, इसी को लेकर के रूबिका लियाकत के इसी ट्वीट पर मशहूर पत्रकार आरफा खानम ने भी अपना सवाल कर दिया दोस्तों। अब ये आरफा खानम जो है दोस्तों, ये कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस की नेता आरफा खानम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनके ट्वीट को कोट करते हुए लिख दिया, तो फैसला आप संघ प्रमुख लेंगे क्या? वो सवाल करने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ तो सर्वदलीय बैठक से मोदी नदारद रहते हैं, विपक्ष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, उस पर कोई एक्शन हो नहीं रहा, उस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही। दूसरी तरफ मोहन भागवत से मुलाकात करें। तीसरी तरफ देश में क्या हो रहा है? नफरती चिंटू लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को, बच्चियों को परेशान कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है मुंबई से दोस्तों, मुंबई सांता क्रूज का ये वीडियो है। इस मुस्लिम महिला का आरोप है कि उसको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए विवश किया गया। क्या कुछ महिला का कहना है ये जरा सुन लीजिए, फिर इस पर द मुस्लिम ट्विटर हैंडल का क्या कुछ कहना है उस पर बात करेंगे। पहले ये बयान सुनिए महिला का। मैं उधर से आ रही थी बच्ची को लेके, ऐसे में वो लोग डायरेक्ट आए और मुझे गंदी से गंदी आशीष गाली दी और एकदम ऐसे करने का, जय श्री राम बोलती क्या नहीं बोलेंगी, तो मेरा हिजाब खींचे पहले, फिर ऐसा करके एकदम खींचने करे, तो मैं एकदम डर गई। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, लेकिन आगे जो आए थे ना 3 लोग थे, लेकिन ड्रिंक करे हुए थे और मुझे ना इतनी अश्लील गाली दे रहे, मुझे बोल के नहीं आ रही। फिर ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ी मैं, उनके डर के मारे पाइपा और उनके लोहे के पाइप सब हॉकी वगैरह थे इनके पास। तो इस तरीके से दोस्तों इस महिला ने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे उसको परेशान किया गया। अब इस पर द मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने सवाल उठाया, उसने बताया इस पूरी खबर के बारे में, कहा कि मुस्लिम समाज का हिजाब खींचते हुए गालियां दी और बोला जय श्री राम बोल, हिंदू बन नहीं तो पाकिस्तान भेज देंगे। 2 पक्षों में सांप्रदायिक विवाद के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और दुकानों में तोड़फोड़ की। दोस्तों क्या कुछ चल रहा है इस देश में?
अगर आपके नाम के आगे कोई मुसलमान टाइटल है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। महिलाओं तक को ये छोड़ नहीं रहे नफरती चिंटू। आप देखिए कि नफरत किस कदर गोदी मीडिया की फैलाई हुई है, नफरत किस कदर देश में जहर बनकर, साइनाइड बनकर के मुसलमानों पर कहर बनकर के टूट रही है दोस्तों। अब दोस्तों इसी से जुड़ा एक और वीडियो है, मुसलमानों का प्रताड़ना से जुड़ा कई खबरें भी रिपोर्ट करें। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का पूरा पन्ना राणा अयूब मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर किया। मैन लिंच्ड इन मंगलुरु ओवर पाक स्लोगन ड्यूरिंग मैच 15 हेल्ड। किस तरीके से मैच के दौरान अगर स्लोगन किसी ने लहरा दिया तो फिर उसकी लिंचिंग हो जा रही है। दूसरी खबर 16 कश्मीरी शॉल सेलर्स लीव मसूरी आफ्टर लोकल असॉल्ट 2। मतलब स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को पहले प्रताड़ित किया, फिर उसके बाद जो भी कश्मीर से जो शॉल बेचने वाले मसूरी में थे वो सब उन्होंने जो है मसूरी छोड़ दिया। तो यानी कि आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों को उनको काम करने से रोका जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। एक और इसी से जुड़ा एक वीडियो दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ये पुणे महाराष्ट्र का वीडियो है, पिंपरी चिंचवड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। 27 अप्रैल का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिए कि एक मुसलमान महिला नमाज पढ़ रही है और नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद कुछ नफरती चिंटू आते हैं, उस जगह को बाकायदा गंगा जल से धोते हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से नफरत देश में फैल चुकी है। ये वीडियो आप देखिए जरा पहले। तो दोस्तों इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि अहमदाबाद में क्या कुछ हुआ। बीते दिन अहमदाबाद में बुलडोजर चला दिया गया, तमाम सारे मुसलमानों को रातों रात बेघर कर दिया गया। अब इसी को लेकर के वहां की महिलाएं गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या कुछ महिलाओं का कहना है, जरा सुनिए पहले। 50 वर्ष की उम्र है, 2 उम्र है, शादी भी यही हुई है, हम भी यही हुए, मम्मी खुद शादी करके यहाँ है। तो कुछ नहीं मिला हमको, खाली करने का बोले, खाली कहाँ जाएंगे हम लोग, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बोलो। तो महिलाओं ने दोस्तों इस तरीके से अपनी व्यथा बताई कि कैसे उनके घरों को उनसे बाहर कर दिया गया, उनके घरों को उजाड़ दिया गया। अब इस पर साहिल रिजवी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये वीडियो शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि अहमदाबाद में भाजपा सरकार ने यूपी, बिहार, बंगाली गरीब मुसलमान की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाकर अब सपाट कर दिया। देश में अभी भी बुलडोजर का आतंक जारी है। मैं थोड़ा और वक्फ और ये बुलडोजर अन्याय के खिलाफ लड़ना बोलना चाहिए। देश के मुसलमानों के साथ इस तरह का अन्याय करके भाजपा सरकार क्या साबित करना चाहती है? यदि आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाटर लॉगिंग पर बना अतिक्रमण सरकार हटा सकती है, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस अतिक्रमण को आप हटा रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले, उसके बाद ही बुलडोजर चलाइए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स का, उसकी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए साहिल रिजवी लिख रहे हैं। और देखिए जो बुलडोजर चला, क्या बताकर बुलडोजर चला कि वहां अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याज रह रहे थे, पाकिस्तानी रह रहे थे, इसलिए उन पर बुलडोजर चला दोस्तों। लेकिन अपने ही देश के मुसलमानों को बेघर कर दिया गया बिना उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर। दोस्तों बीते दिनों लखनऊ में भी बुलडोजर चला, अकबर नगर में, वहां पर बाकायदा उन घरों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई, उनको वहां भेजा गया। लेकिन अहमदाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको पहले सुनना चाहिए। विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश, आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए ये पहली आवश्यकता है।
इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्र। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने ये जो बयान दिया था 2012 में दिया था, और उन्होंने तब कहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और आज की तारीख में निशिकांत दुबे जैसे भजपिल्ले ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों का, आतंकवादियों का धर्म होता है, सारे मुसलमान थे, इस तरीके की बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नफरती चिंटू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक तरीके से उनको भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक और खबर आपको दिखाता हूं, बड़ी रोचक खबर है गोदी मीडिया से जुड़ी हुई, कि कैसे गोदी मीडिया अपने मालिक को खुश करने के लिए एजेंडा चलाती है। बीते दिनों एबीपी न्यूज पर एक डिबेट हो रही थी और चित्रा त्रिपाठी उस डिबेट का आयोजन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया भाजपा की तरफ से थे, और भाटी साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो थे। लेकिन बार बार अखिलेश यादव को अपमानित करता रहा ये आदमी, लगातार टोटी चोर कहता रहा, लेकिन चित्रा त्रिपाठी एक मुंह से नहीं बोली। यही बात अगर कोई और बोल देता, विपक्ष का नेता बोल देता, तो ये लोग तेल पानी लेकर के चढ़ जाती उसके ऊपर दोस्तों। तो अब देखिए किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है विपक्षी नेता को। ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? युद्ध नहीं होना चाहिए। बेशर्मी ये होती है। अखिलेश यादव कौन है कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये होता है गोदी मीडिया के चैनलों में। आपने बीते दिन देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो गायब वाला पोस्टर जारी किया था, कुर्ता पजामा पहने हुए, जूता पहने हुए, सिर गायब था, लेकिन उसको गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा बनाया, उसको सिर तन से जुदा बताया। और उसके बाद जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आई तो रूबिका लियाकत जैसे गोदी एंकरों की घिग्गी बन गई। एक सवाल तक मुंह से नहीं निकल पाया और पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया कि ये क्या था। लेकिन आप लोग सर तन से जुदा लेकर के नफरत फैला रहे हैं। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, उसके बाद वो बात भी बताऊंगा कैसे, किसने और क्यों रूबिका लियाकत को आतंकवादी कह दिया। पहले ये वीडियो देखिए। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं, इसमें ना तो हाथ है ना पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। और यह पोस्टर प्रेरित है तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, जिसमें वो गायब हो जाता है, उससे प्रेरित यह पोस्टर है। वही फॉन्ट भी लगाया गया है। यह असलियत है। ये देखिए, आप दिखाइए मुझे। और ये तुषार कपूर की पिक्चर से प्रेरित है। तो मैं आज सबसे पहले बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहती हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग भी उसको चला रहे हैं, कि सर तन से जुदा जैसी गंदी बात इनके मन में आई कैसे आई? हमने तो गायब लिखा, हमारी कॉपी में तो ना मोदी जी का नाम है ना बीजेपी का नाम है। आप उड़ता तीर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ये मोदी जी? क्या आप मान रहे हैं कि वो गायब है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं। दोस्तों, इतना ही नहीं, गोदी मीडिया कई कदम और आगे बढ़ चुका है। नफरत फैलाने के नाम पर कर लें, हिंदू मुसलमान करने के नाम पर कर लें। ये देखिए, ये एक और हिस्सा है रूबिका लियाकत की डिबेट का। इस डिबेट में तमाम सारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से भी एक प्रवक्ता बैठा हुआ दोस्तों, पाकिस्तान से बैठा हुआ है। पाकिस्तान के चैनल बंद हो गए हैं, पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन न्यूज 18 गोदी एंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण चाटने वाले एंकर पाकिस्तान के प्रवक्ता जरूर बैठाएंगी। लेकिन उसी पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अपने देश के एक बड़े चैनल पर अपने ही देश के लोगों को आतंकवादी कहता है। इससे इनको कोई शर्म नहीं आ रही। इनको खुद को आतंकवादी कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, इनको शर्म नहीं आती। शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि इनको जहर बोना है समाज में, इनको जहर फैलाना है मुसलमानों के खिलाफ। सुनिए जरा कैसे रूबिका लियाकत को बेइज्जत किया गया, सुन लीजिए जरा। क्लियर बात है रूबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमसे बड़ा मीडिया के जरिए जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आतंकवाद को हमें सौंप दीजिए, ये दहशतगर्दी है। और आप वहाँ बैठकर एक आतंकवादी को, पाकिस्तान के खिलाफ, आप आतंकवादी को बैठकर सबसे बड़ा दीन का आलिम बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं। बिल्कुल आप आतंकवादी हैं, बिल्कुल आप आतंक फैला रहे हैं। हाफिज सईद जो है वो फरिश्ता है,
और यहाँ पर बैठे सच्चाई बताने वाले आतंकवादी आरजू काजमी, ये कैसे आप इन लोगों को झेल पाती हैं? बिल्कुल, आप अपनी जुबान से झेल कैसे पाती हैं इन लोगों? तो दोस्तों इस तरीके से बेइज्जत किया गया। अच्छा, एक और गोदी मीडिया का आपको कीर्तिमान दिखा देता हूं। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ये दिखाने से पहले, अगर पाकिस्तान को हराना है तो उसको जी न्यूज़ दिखाना शुरू कर दीजिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, भारत का फाइनल अटैक, ये बड़ा गोदी चैनल है जी न्यूज़। दूसरी प्लेट देखिए, पाकिस्तानी सेना के हजारों इस्तीफे से मचा हड़कंप। तीसरी खबर, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी मुस्लिमों ने छोड़ा इस्लाम, घर वापसी से हड़कंप। चौथी खबर, परमाणु युद्ध, भारत के 4 बड़े धमाके, पाक में भगदड़ शुरू। आप ये सोचिए कि झूठ और प्रोपेगेंडा एक बड़ा चैनल कैसे खड़ा कर रहा है। मतलब यथार्थ से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, शुद्ध झूठी खबरें चला रहा है। लेकिन एक्शन होगा छोटे यूट्यूब पत्रकारों पर जो सरकार से सवाल उठा रहे हैं। जी न्यूज़ जैसे इस तरीके के पत्रकार, पूर्व गोदी पत्रकार मैं इनको कहता हूं, अभिषेक उपाध्याय, जो आजकल यूट्यूबर बन गए हैं और अब अपने आप को क्रांतिकारियों की लिस्ट में शुमार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को आजकल ये गाली बक रहे हैं, या यूं कहें कि आजकल ये उसके खिलाफ लिख रहे हैं। तो इन जी न्यूज़ के इन्हीं स्क्रीनशॉट को इन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि कभी कभी तो लगता है कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उसे जी न्यूज़ देख लेना चाहिए। इनका कवरेज देखकर ही आसिफ मुनीर ऐसा भागेगा कि ओलंपिक में 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। मैंने जिस मामले पर हमारी सेना, सरकार, ओवैसी, अब्दुल्ला सभी एक साथ खड़े होकर निर्णायक कार्रवाई की भूमिका तैयार कर रहे हैं, उसे भी इन्होंने चंद टीआरपी की खातिर नोबिता, पोगो और डोरेमोन का कार्टून नेटवर्क बना दिया है। तो कुल मिलाकर के सरकार को आईना दिखाने का काम यहाँ अभिषेक उपाध्याय ने किया है। और इन्हीं खबरों को लेकर के KRK मशहूर बॉलीवुड से जुड़े हुए रहते हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं, क्रिटिक हैं। इन्होंने भी बॉलीवुड की वही सारी हेडलाइन को उठाया, स्क्रीनशॉट्स उठाए और उन्होंने लिखा कि ऑल द न्यूज़ चैनल्स आर रनिंग सच न्यूज़ फॉर लास्ट 1 वीक, इट्स प्रूफ दैट दे डोंट हैव शेम एट ऑल, दे आर लायर्स एंड हाईएस्ट ऑर्डर। सीधे तौर पर कहा कि कितना झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये पराकाष्ठा से परे है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से, एक तरीके से आप कहें कि गोदी मीडिया से लेकर के और इस देश के नफरती चिंटू लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये पूरा मसला पाकिस्तान पर भारत कब एक्शन लेगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।